इस खास तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नहीं हो। अक्सर ये समझा जाता है कि रिवायती तालीम यानी मदरसे की तालीम सिर्फ महदूद दायरों तक महदूद है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ और हैरान कुन है। आइए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि किस तरह मदरसे की इस शानदार और गहरी तालीम को आज के जदीद और तेज़ी से बदलते हुए आलमी कैरियर्स में तब्दील किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या मदरसे की तालीम सिर्फ तदरीस तक ही महदूद है? बिल्कुल नहीं। चलिए इस पुरानी और आम सोच से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन छिपी हुई ताकतवर सलाहियतों को सामने लाते हैं जो तुलबा में पहले से ही मौजूद होती हैं। आला दर्जे की मंतिक, गहरी तहकीक करने की सलाहियत और अरबी ज़बान पर मुकम्मल उबूर, ये तो महज शुरुआत हैं। ये एक ऐसी मजबूत बुनियाद है जो किसी भी मॉडर्न कैरियर के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। इस तज्जिए में हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मदरसे के बाद आखिर क्या मौक़े हैं। फिर हम बारी बारी इस्लामियात और कानून, आलमी ताल्लुकात और अदब और मीडिया और सहाफ़त के शोबों का जायज़ा लेंगे। और आखिर में बात करेंगे एक निहायत अहम और बुनियादी कदम की, यानी मुआदला, जो इन सब शानदार मंजिलों का रास्ता खोलता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर मदरसे से फारिगुल तहसील होने के बाद क्या किया जाए। मौक़े और इम्कानात क्या हैं? वैसे तो मौक़े बहुत से हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल फोकस्ड बात करें तो ठीक 5 ऐसे इंतहाई शानदार और हाई इम्पैक्ट डिग्री के रास्ते हैं जो तुलबा की मौजूदा सलाहियतों को इंटरनेशनल लेवल की प्रोफेशनल कामयाबी में बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, ये पांचों रास्ते अपने अंदर एक मुकम्मल और रोशन मुस्तकबिल रखते हैं। आइए अब इनमें से पहले 2 बुनियादी स्तूनों की तरफ बढ़ते हैं, जो है इस्लामियात और कानून। चलिए देखते हैं कि यहाँ रिवायती इल्म किस तरह एक बिल्कुल नया और जदीद रूप लेता है। मदारिस के तुलबा के पास पहले से ही एक ऐसा अनमोल असासा होता है जिसकी आम तौर पर इस तरह कदर नहीं की जाती, और वो है उनका इंतहाई मजबूत इल्मी और तहकीकी पस मंज़र। यही बैकग्राउंड उन्हें तकाबले अदियान और शरिया एडवाइजरी जैसे आला सतह के किरदारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट उम्मीदवार बनाता है। चाहे वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने की बात हो या बैनुल-अक़वामी रिसर्च सेंटर्स में काम करने की, उनका ये स्कॉलरली मिजाज यहाँ बहुत काम आता है। अब इस बात को थोड़ा मजीद गहराई से समझते हैं। फ़िक़्ह का जो पेचीदा रिवायती मुतालिया है और जो आज के जदीद कानूनी निज़ाम की तज्ज़ियाती ज़रूरियात हैं, इन दोनों के दरमियान असल में एक बहुत गहरा और सीधा ताल्लुक़ है। फ़िक़्ह के उसूलों में जो बारीक बीनी और मंतिक सिखाई जाती है, वो बिल्कुल वही है जो किसी भी बेहतरीन वकील को मॉडर्न लीगल लॉजिक के लिए चाहिए होती है। तो इस मंतिकी सलाहियत का अमली फ़ायदा कैसे उठाया जाए? आसान सा हल है, LLB यानी कानून की डिग्री हासिल करके। इस डिग्री के बाद तलबा अपनी इस सख्त ज़हनी और मंतिकी तरबियत को वकालत, अदलिया या कानूनी मुशावरत के शोबों में बेतहाशा कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कॉरपोरेट लॉ फर्म्स हों या सरकारी अदालतें, ये स्किल्स हर जगह इंतहाई काबिल कदर मानी जाती हैं। कानून से आगे बढ़ते हुए अब हमारा अगला पड़ाव है आलमी ताल्लुकात और अदब की तरफ, जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस और लिटरेचर भी कहा जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम पॉइंट ये है कि इन तलबा की आलम इस्लाम के बारे में जो गहरी समझबूझ होती है, वो उन्हें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मैदान में एक इंतहाई मुनफरिद और मजबूत मुकाम पर खड़ा करती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की पेचीदगियों को समझने के लिए जिस बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो उनके पास पहले से मौजूद होता है। और जब ये इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो समझें कि इनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। ये लोग अपने इस खास तनाजुर को फॉरेन सर्विस में, बड़ी आलमी NGOs में या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तज्ज़ियाकारों की आलमी सतह पर हमेशा तलाश रहती है। अब एक और हैरत अंगेज़ हकीकत पर गौर करते हैं। मदारिस में अरेबी ग्रामर और अदब पर सालों लगातार जो मेहनत की जाती है, क्या वो सिर्फ किताबों तक महदूद है? हरगिज़ नहीं। ये रिवायती मेहनत बराह रास्त आज के दौर की सबसे ऑन डिमांड ज़ुबान की महारतों में तब्दील हो जाती है। ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है, बल्कि ग्लोबल कम्युनिकेशन और तर्जुमे का एक मुकम्मल आर्ट है। जब किसी को अरबी अदब पर इस कदर उबूर हासिल हो, तो उसके लिए सिफारत खानों यानी एम्बेसीज़ में आला ओहदों पर काम करने, मुख्तलिफ इदारों में ट्रांसलेशन सर्विसेज फराहम करने या फिर आजकल के तेज़ी से उभरते हुए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के मैदान में आगे बढ़ने का एक बिल्कुल साफ रास्ता मौजूद होता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी पूरी दुनिया में ज़बरदस्त मांग है। चलिए जी, अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें अहम रास्ते की तरफ, जो कि दुनिया का एक इंतहाई ताकतवर शोबा है, मीडिया और सहाफ़त। यहाँ एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है और वो है खिताबत। अवामी तकरीर का ये रिवायती फ़न
लफ्ज़ों का चुनाव और लोगों को अपनी बात से मुतासिर करने की सलाहियत। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही सब तो ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया ट्रेनिंग की असल बुनियाद है। मदारिस में जो खिताबत सिखाई जाती है वो फितरी तौर पर इन तुलबा को मॉडर्न मीडिया की तेज़ी के लिए तैयार कर रही होती है। तो जब बोलने और लिखने की ये गैर मामूली सलाहियतें पहले से मौजूद हैं, तो इन्हें थोड़ी सी जदीद तालीम के जरिए बराह रास्त एक बाअसर सहाफ़ी, एक ज़बरदस्त एंकर पर्सन या डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने में इस्तेमाल क्यों न किया जाए। आज की मीडिया इंडस्ट्री को ऐसे ही पुरएतमाद और वादे सोच रखने वाले अफराद की अशद ज़रूरत है। अब तक हमने इन तमाम शानदार रास्तों की बात कर ली, लेकिन इन मंजिलों तक पहुंचने का वो अहम तरीन प्रैक्टिकल कदम क्या है? वो है मुआदला यानी इक्विवेलेंस। ये वो कानूनी और इंतज़ामी पुल है जिसे पार करना इस सफ़र के लिए इंतहाई लाजमी है। इसे हम एक मंतकी सीढ़ी कह सकते हैं। सबसे पहले अपने मदरसे की तमाम रिवायती असनाद और डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें और तरतीब दें। फिर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। वहाँ से जो ऑफिशियल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा वही वो मास्टर कीज है जो इन 5 ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी पाथवेज के ताले खोल देगी। ये एक इंतहाई अहम और लाजमी प्रोसेस है। तो जनाब, रास्ता भी साफ हो गया, मंजिलें भी वाज़ेह हो गईं और पुल भी बन गया। तो अब पीछे क्या रह गया? अब वक्त है अगली मंजिल का तयन करने का और अमली कदम उठाने का। इस पूरे जायजे का, इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सबक यही निकलता है कि रिवायती तालीम कोई रुकावट या हदबंदी नहीं है, बल्कि ये तो आलमी सतह पर अपने जोहर मनवाने का एक ज़बरदस्त लॉन्च पैड है। जैसा कि ये खूबसूरत बात कही जाती है कि मदरसे के तलबा की मंजिल सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि पूरी दुनिया है, और यह हकीकत हम आज वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस दिलचस्प सफ़र को यहाँ समेटते हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक रिवायती तालीम दुनिया की सबसे जदीद और ताकतवर आवाज़ बन सकती है। अब सवाल यह है कि इन 5 मुतहरिक और शानदार फील्ड्स में से आने वाले तलबा कौन सा रास्ता चुनकर मुस्तकबिल फ़तह करेंगे? कानून, सहाफ़त या फिर आलमी ताल्लुकात? अगर ये एक्सप्लेनर मालूमाती लगा हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें कि कौन सा करियर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आज ही अपना पहला कदम उठाएं, क्योंकि कल की दुनिया को इन्हीं काबिलियतों और सलाहियतों की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली बार।